बहुत टाइम हो चुका है, अब मुझे घर जाना है। हाँ, पता है तुम्हारा टाइम हो चुका है, लेकिन आज काम ज्यादा है इसलिए तुम्हें यहीं पर रुकना पड़ेगा। लेकिन सर, मेरा घर पर सब वेट कर रहे होंगे। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन कल से आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। नहीं सर, प्लीज ऐसा मत करिए। मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, अंडरस्टैंड? ठीक है सर, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वेरी गुड। तुम तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जिसके इमोशन पूरी तरीके से डूब चुके हैं, जिसे किसी की फिक्र नहीं है, किसी की परवाह नहीं है, तो देखते हैं क्या उसके इमोशन किसके लिए जा पाएंगे, किसी अपने खास के लिए। क्या उसकी जिंदगी में कोई आएगा ऐसा खास। एज 27। अरे वाह, ये कितना प्यारा और क्यूट है, लेकिन ये ऐसे बीच सड़क पर क्या कर रहा है? मेरा घर कहाँ है? मेरे मॉम डैड कहाँ है? क्या हो बेटा, तुम ऐसे बीच सड़क पर क्या कर रहे हो? क्या कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? आप कौन हो? मैं अजनबी हूँ, तुम तो मुझे नहीं जानते होगे। अच्छा, मुझे लगा कि मेरी ग्रैंडमा आई है। पता नहीं मेरे मॉम डैड मेरी ग्रैंडमा कहाँ है। बेटा, तुम इतने बड़े हो गए हो, लेकिन इस बच्चे जैसे क्यों बात कर रहे हो तुम? ग्रैंडमा, आपको क्या हुआ है? मैं छोटा बच्चा हूँ तो मैं बच्चे जैसे ही बातें करूंगा ना। क्या? बस की माँ की मुर्गी हूँ, उसने मुझे ग्रैंडमा कहा और खुद में बच्चा बोल रहा है ऊपर से। आपको क्या हुआ ग्रैंडमा? बेटा प्लीज मुझे ग्रैंडमा मत बोलो, तुम चाहो तो मुझे आंटी बोल सकते हो, आंटी। ओके, मैं अब आपको आंटी कहूंगा। ये हो ना बात, चलो तुम्हारे घर चलते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। मेरा घर? मुझे नहीं पता मेरा घर कहाँ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा बताओ, अभी तुम्हारी एज कितनी है? मेरी 9 या 10 होगी। हाँ, ऐसे तो नहीं हो सकता, ये इतना बड़ा है और खुद को 9 या 10 साल का बोल रहा है। कहीं इसकी दिमागी हालत ठीक तो नहीं है ना? आंटी, मुझे मेरा घर नहीं पता, ऊपर से मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा ठीक है, तुम मेरे घर चलो, फिर मैं तुम्हें खिलाऊंगी खाना, ओके? सच्ची? लेकिन खाने में क्या होगा? खाने में वो तुम्हें पता ही चलेगा, पहले तुम मेरे साथ घर तो चलो। ठीक है, मैं तैयार हूँ। कितना मासूम है ये और कितना भोला है। बेटा, हॉस्पिटल चलोगे? हॉस्पिटल? लेकिन वहाँ क्यों जाना है? बस तुम्हारा कुछ टेस्ट करवाना है। नहीं, वहाँ पर मुझे सही चुभेगी, इसलिए मुझे नहीं जाना। बेटा, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो फिर चलो। चलो। डॉक्टर, आपने इसका चेकअप तो कर लिया होगा ना? सब कुछ ठीक तो है? ये बच्चे जैसे व्यवहार क्यों कर रहा है? क्योंकि 2-3 दिन पहले इनका एक्सीडेंट हुआ है, इस वजह से इनके सर पर थोड़ी सी चोट लगी हुई है और ये आगे आगे गया और ये लेवल स्पेस में जा चुका है। इसका व्यवहार पूरा बच्चे जैसा होगा। ये खुद को 10 या 9 साल का बच्चा समझता है। ओह अच्छा, तो क्या ये कभी ठीक नहीं हो सकता? बिल्कुल ठीक हो सकता है, लेकिन पता नहीं कब। मैं कुछ मेडिसिन देता हूँ जिससे ये कभी न कभी तो ठीक हो ही जाएगा। ठीक है, तो आप इसे अब अपने घर ले जा सकते हो। ठीक है। सुनो, कौन हो तुम? ऐसे कैसे अंदर आ सकते हो? बोलो कुछ, अब खामोश क्यों हो गए हो तुम? प्रियम, ये मेरे साथ आया है। आपके साथ? मैं कुछ समझा नहीं। जिन ऐसे जंगों के बारे में सब कुछ बता देती है। प्रियम, अब से ये हमारे साथ रहेगा। मैम, लेकिन आपको पता है ना कि आजकल की दुनिया कैसी है, ऐसे हम किसी को भी अपने घर नहीं लेकर आ सकते। आंटी, जाने दो, अगर एनी प्रॉब्लम है ना तो फिर मैं नहीं रहूंगा आपके साथ। नहीं बेटा, अब से तुम मेरे साथ ही रहोगे, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। मॉम, मेरे रुकने से तो आप नहीं रुकने वाली, इसलिए मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मेरे पास और भी बहुत सारा काम है।
ठीक है, जाओ तुम। आंटी, इन्हें अच्छा नहीं लग रहा कि मैं इस घर में हूँ, इसलिए मैं नहीं रहना चाहता। मैं चला जाऊंगा यहाँ से। नहीं बेटा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा नाम बोलो। मेरा नाम कुकी है। कुकी, सब मुझे कुकी बुलाते हैं। लेकिन तुमने तो कहा कि तुम्हारी फैमिली के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। हाँ, क्योंकि मुझे उनके चेहरे, उनका नाम कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे अपना नाम याद है। ठीक है, जाओ तो फ्रेश हो जाओ। फ्रेश? मुझे कहाँ होना है फ्रेश? रुको, मैं तुम्हें क्यूट सा एक बेडरूम देती हूँ जिसमें तुम फ्रेश रहोगे, जिसमें तुम रहोगे। ओके, लेकिन मेरा खाना, मुझे भूख लगी है। तो फिर पहले तुम फ्रेश जाओ, फिर तुम खाना खाओगे। ठीक है। फिर कुकी अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ तयंग, पता नहीं मॉम ये अपनी काइंडनेस कब छोड़ेगी। ऐसे किसी को भी अपने घर लेकर आती है। पता नहीं उन्हें की आजकल की दुनिया कैसी है। लेकिन जो भी हो, उसकी आंखें कितनी मासूम थी, जैसे कि उसकी आंखें में बहुत दर्द भरा हो। कुछ है उसकी आंखों में, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। कैसा लगा तुम्हें बेटा खाना? बहुत टेस्टी है, मुझे बहुत पसंद आया। क्योंकि ये खाना मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया था, तुम्हें तो पसंद आना ही था। अच्छा, आप ना बहुत अच्छा खाना बनाती हो। हाँ, मुझे पता है। अब मुझे नींद आ रही है, क्या मैं सो जाऊं? हाँ, तुम अपने बेडरूम में जाकर सो जाओ। नहीं, मुझे यहीं पर सोना है। क्या तुम लिविंग रूम में सोओगी? हाँ प्लीज आंटी, मुझे सोने दो ना। हाँ अच्छा ठीक है, अब तुम सो सकते हो। फिर जंकुक सो जाता है। बेटा क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम्हारा काम अब तक खत्म नहीं हुआ? हाँ मॉम, बस काम खत्म होने ही वाला है, फिर मैं फ्री हो जाऊंगा। अच्छा सुनो, मैं तो भूल ही गई थी कि आज शाम मुझे ना आर्यन के पास जाना है। आर्यन ने मुझे अब्रॉड बुलाया है। हाँ तो फिर जाओ ना। हाँ तो फिर मैं अब्रॉड चले जाऊंगी आर्यन के पास। तो फिर ये कुकी यहाँ पर ही रहेगा, ये लड़का। तो क्या तुम उसकी देखभाल करोगे? क्या मॉम, अगर आपको उसका ध्यान रखना ही नहीं था तो फिर मुझ पर क्यों थोप रहे हो आप ये सब? देखो, तुम्हें अब उसे संभालना पड़ेगा। ओके, मुझे एयरपोर्ट जाना है। तो फिर आप उसे अपने साथ लेकर जाओ ना। नहीं लेकर जा सकती, अभी उसका पासवर्ड नहीं बना हुआ है, इसलिए तुम उसकी देखभाल करो प्लीज। ओके, मैं उसका ध्यान रखूंगा, आप चले जाइए। थैंक यू बेटा, मुझे पता था कि तुम मुझे समझोगे। फिर जिन वहां से चली जाती है। ये मॉम भी ना, अब मॉम की वजह से मुझे किसी और का ख्याल रखना पड़ेगा। फिर तयंग अपना काम खत्म करता है और लिविंग रूम में आता है। मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। जो भी हो, लेकिन ये बहुत मासूम और बहुत प्यारा है। तयंग उसके लिए कुछ फील नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि उसके लिए उसे ये फीलिंग क्यों आ रही है। उठ गए तुम? हाँ मैं। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम तयंग है। अब ठीक है। आंटी कहाँ है? तुम्हारी आंटी बहुत दूर चली गई है, वो किसी काम के सिलसिले में। क्या? अब मैं उनके बिना कैसे रहूंगा? अब आप तो मुझे यहाँ से निकाल दोगे ना? नहीं, अब तुम नहीं रहोगे जब तक तुम्हारी आंटी वापस नहीं आ जाती। अब तो ठीक है, थैंक यू। तुम नॉर्मली बात नहीं कर सकते? इतना झिझक क्यों रहे हो मुझसे? आप बहुत गुस्से वाले हो, इसलिए मुझे डर लगता है। नहीं, अब से मैं तुम पर गुस्सा बिल्कुल नहीं करूंगा जब तक मेरी मॉम नहीं वापस आ जाती। ठीक है, मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? तुम मुझे तयंग बुलाओ। ये बहुत हार्ड है, मैं कैसे बुलाऊं? तयंग? तुमने मुझे बिल्कुल सही बुलाया, तयंग। यही बुलाओगे अब? ठीक है। मुझे ना चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट खाने का मन कर रहा है। चॉकलेट? तुम चॉकलेट खाते हो? हाँ, मैं बच्चा हूँ, तो बच्चे चॉकलेट ही खाते हैं ना। हाँ ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाता हूँ, तुम आराम से खाओ। ओके ये। फिर जंगक चॉकलेट खाता है।
मुझे ना गार्डन में जाना है। क्या यहाँ पर कोई गार्डन है? हाँ चलो तुम मेरे साथ। वाह कितना प्यारा है, मैं तो मजाक करूंगा। चांद भी शर्मा जाए तेरे नूर से, धड़कन कहे बस तू रहे पास यहाँ। उफ, हाय रे हाय तेरा नशा, धीरे धीरे ये रात महकने लगी। कितना मासूम है ये, कितना क्यूट है ये। आखिर ये सब इसके साथ कैसे हो सकता है? प्रियांक को उसकी मासूमियत देखकर, उसे अच्छे से देखकर उसके लिए फीलिंग आ रही थी, लेकिन वो उस फीलिंग को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट डे। कुकी सुनो। हाँ बोलो क्या बात है? हाँ क्या अभी तुम नॉर्मली बात कर रहे थे? नहीं, क्या हुआ? अच्छा कुछ नहीं, मुझे ना तुम्हारी आवाज थोड़ी सी मैच्योर लगी। कोई बात नहीं, सुनो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। क्या आप ऑफिस जा रहे हो? फिर मेरा आपके बिना मन कैसे करेगा? क्या कहा तुमने? मेरा मतलब अगर आप ऑफिस चले जाओगे तो फिर मेरा घर पर मन नहीं लगेगा ना। मैं कैसे रहूंगा अकेले इतने बड़े घर में? तुम घर में टीवी देख लेना, मैं बस कुछ ही देर में ऑफिस से आ जाऊंगा, कुछ घंटे बाद। ओके जाइए फिर। ओके, अपना ध्यान रखना। तुम भी अपना ध्यान रखना। अभी फिर से तुमने नॉर्मली बात की ना? नहीं तो मैंने कहा तुम भी अपना ध्यान रखना। ठीक है, ओके मैं जा रहा हूँ। हाँ हाँ जाओ। फाइनली चला गया, बार बार मैं बच गया। इतना आसान भी नहीं है किसी से झूठ बोलना। पता नहीं मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ। पता नहीं क्या हुआ उसे आज। आज वो अलग अलग तरह से बात कर रहा था, जैसे कि पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। नहीं, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। मुझे उस पर नजर रखनी पड़ेगी। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। क्योंकि तो बहुत बुरा है। मुझे लिटिल स्पेस का नाटक करना पड़ा, क्योंकि मुझे किम तेयोंग बहुत पसंद है। मैं उनका बहुत बड़ा वाला फैन हूँ। किम तेयोंग मुझे बहुत पसंद है। मेरा सपना है कि मैं उससे शादी करूं, उसके साथ हनीमून पर जाऊं, सारी जगह फिरूं, फिर हमारे बहुत सारे बच्चे हो, फिर वो सारा बच्चों का ध्यान रखे और मैं मजे करूं। ये सब मेरा सपना है, लेकिन वो मेरा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इस घर में झूठ बोल कर आया हूँ। मैं लिटिल स्पेस में हूँ, इसलिए वो मुझसे कभी प्यार नहीं करेगा। कब तक मुझे नाटक करना पड़ेगा पता नहीं। अच्छा तो तुम इस घर में झूठ बोल कर आए हो, इसकी पनिशमेंट तो मिलेगी तुम्हें बेटा। क्योंकि क्या हुआ, तुम घबरा क्यों गए? अब वो तो आप वापस चले गए थे ना, तो अब वापस कैसे आ गए आप? क्योंकि मेरा मन कैंसिल हो गया, इसलिए मैं वापस चला आया। ओह गॉड, कहीं इसने मेरी बात तो नहीं सुन ली, अब मेरा क्या होगा? तुम कुछ सोच रहे हो? अब हाँ, मुझे भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है, चलो खाना खाते हैं फिर। कुकी प्यार से बच्चे की तरह खाना खा रहा था, जैसे कि तेयंग को कुछ उसके बारे में पता ही ना हो। तेयंग को ये सुनकर खुशी हुई कि वो लिटिल स्पेस में नहीं है, लेकिन क्यों, क्या उसके दिल में कुछ है? ला 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 ला, मेरा सच कभी कि तेयंग को पता नहीं चलेगा। कुकी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी जी बोलिए, क्या बात करनी है आपको मुझसे? अगर मैं तुमसे कुछ जानना चाहूँ तो क्या तुम मुझे सच बताओगे? हाँ हाँ। तुम्हें लगा कि कल मैंने तुम्हारी बातें नहीं सुनी, लेकिन मैंने तुम्हारी बातें सारी सुन ली। तो फिर बताओ सच अपना। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं इस घर में चुपके से आ गया क्योंकि मैं आपसे प्यार करता था। मैं आपका फैन हूँ, मुझे आप अच्छे लगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन आप तो मुझे इस घर में नहीं रखोगे, क्योंकि मैं तो एक अजनबी हूँ। तो इसलिए मैंने लिटिल स्पेस वाला नाटक किया। फिर आपकी मम्मी मुझे घर लेकर आ गई।
और मैंने डॉक्टर को भी सब कुछ समझा दिया था। मैं आपके घर में आ गया और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आपके साथ हूँ। लेकिन अब आपको मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है। मुझे पता है आप मुझे इस घर से निकालोगे, इसलिए मैं खुद ही चले जाता हूँ। आप अपना ध्यान रखना। एक बात कहूँ, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। देखो, आई डोंट केयर कि तुमने मुझसे सच छुपाया। तुम झूठ बोलकर आए इस घर में, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुम लीगल स्पेस में नहीं हो। तुम्हारी दिमागी हालत ठीक है, लेकिन क्या फायदा, आप मुझसे प्यार नहीं करते। बस मैं आपसे प्यार करता हूँ और अब आपको सच पता चल चुका है तो मैं इस घर में नहीं रह सकता। सुनो, तुम कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि मैं तो बहुत गुस्से वाला हूँ। लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है ना, जब से मैं तुमसे मिला हूँ ना, मेरे दिल में अजीब सी तुम्हारी लिए फीलिंग आने लगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब प्यार है, इसलिए तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम्हें तो मुझे जेल भेजना चाहिए, क्योंकि मैंने झूठ बोला है तुमसे। मैं तुम्हें जेल नहीं भेजूंगा, लेकिन तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी। पता है मुझे, अब तुम गोली मारोगे। नहीं, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, यही पनिशमेंट है तुम्हारी। तू ही मेरी मोहब्बत, तू मेरी शान, रात ये गाए। तो फिर बोलो, करोगे ना तुम मुझसे शादी? हाँ, जरूर मैं आपसे शादी करूंगा। मैं बहुत खुश हूँ। और हाँ, तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना, तो फिर हम हनीमून पर जाएंगे और बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगे हम। ये आप क्या बोल रहे हो? ऐसा मत भूलिए, मुझे शर्म आ रही है। जब तुम खुद से बात कर रही थी तब तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी, और अब मेरे सामने मेरे मुंह से ये बात सुनकर तुम्हें शर्म आ रही है। हाँ, प्लीज चुप हो जाओ ना। ठीक है, तो फिर चलो शादी करते हैं। क्या आज ही शादी करनी है? हाँ, आज ही करनी है शादी। और चलो फ्रेश हो जाओ तुम। अभी हम कुछ कपड़े खरीदते हैं, फिर हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। लेकिन इतनी क्या जल्दी है आपको? क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला है, तो इसकी पनिशमेंट देनी है तुम्हें, इसलिए। लेकिन आपके मॉम डैड इस शादी में नहीं आएंगे? हाँ, वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि अभी वो काम में बहुत बिजी है। लेकिन जब वापस आ जाएंगे वो, तो हम फिर से शादी करेंगे। आप भी ना बहुत मजाक करते हो। नहीं, ये तो बिल्कुल भी मजाक नहीं है। मेरी जान, तेरी हंसी में बसा है मेरा जहां। चांद भी शर्मा जाए तेरे नूर से, धड़कन कहे बस तू रहे पास यहाँ। उफ, हाय रे हाय तेरा नशा, धीरे धीरे ये रात महकने लगी। तेरी बाहों में दुनिया सिमटने लगी। लबों पे मुस्कान, आंखों में खुमार, इश्क ने छेड़ दिया दिल का सितार। मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, तू ही मेरी धड़कन, तू मेरी पहचान, सांसों की। दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। ऐसे ही इनकी शादी को वर्जित हो जाता है। आप कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मेरा मन कैसे लगेगा आपके बिना? कोई बात नहीं, मैं जल्दी ही चला आऊंगा ना। क्या जाना जरूरी है? फिक्र मत करो, काम है, लेकिन मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ओके? अच्छा, प्रॉमिस? यस, प्रॉमिस। लगे मैं हर बार, हाथों में हाथ, नजरें हो बयां, प्यार लिखे अपनी खामोश दास्तां। तेरे करीब ये लम्हा ठहर जाए, हर दुआ में बस तेरा नाम आए। दिल की